नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम संगीत से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो नारद। किसने किया? नारद, मतंग या भरत या शारंगदेव। तो इसमें शारंगदेव ने किया। किसने किया? शारंगदेव ने किया। शारंगदेव ने। अगला प्रश्न है कि अचल स्वर किसे कहते हैं? रे प को कहते हैं कि नी प को कहते हैं कि सा प को कहते हैं कि ध प को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सा प। सही उत्तर क्या होगा? सा प। सा प। सा प को हम अचल स्वर कहते हैं और चल स्वर जो है, बाकी सब क्या है? चल स्वर है। अगला प्रश्न है संगीत परिजात में रागों की संख्या कितनी है? संगीत परिजात में रागों की संख्या कितनी है? 122 है कि 101 है कि 100 है कि 40 है? रागों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर ए होगा। रागों की संख्या 122 है। कितना है? 122 है। अगला प्रश्न है कि तानपुरे का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ? तानपुरे का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संगीत रत्नाकर होगा, या संगीत परिजात होगा, या संगीत मकरंद होगा, या संगीत शमसार होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, संगीत परिजात। कौन होगा? संगीत परिजात। इसका सही उत्तर होगा संगीत परिजात। अगला प्रश्न है कि कलीनाथ ने अपना ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा? कलीनाथ ने अपना ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा? 13वीं शताब्दी में लिखा कि 14वीं शताब्दी में लिखा कि 15वीं शताब्दी में लिखा कि 16वीं शताब्दी में लिखा? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो सही उत्तर है 15वीं। अगला प्रश्न है कि मतंग मुनि कौन सा वीणा बजाते थे? मतंग मुनि कौन सा वीणा बजाते थे? किन्नरी वीणा बजाते थे कि महती वीणा बजाते थे कि चित्रा वीणा बजाते थे कि पिपंची वीणा बजाते थे? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो सी होगा, चित्रा वीणा। चित्रा वीणा। अगला प्रश्न है शहनाई बजाते समय किस वाद्य की संगत होती है? शहनाई बजाते हुए किस वाद्य की संगत होती है?
तुर्र का होती है, तबला का होती है, मृदुंग का होती है कि नगाड़ा का होती है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा नगाड़ा। सही उत्तर क्या होगा? नगाड़ा होगा। अगला प्रश्न है, औनद वाद्यों को भरत काल में क्या पुकारा जाता था? औनद वाद्यों को भरत काल में क्या पुकारा जाता था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है गांतु, बी है भांड, सी है पुष्कर, डी है उद्घटक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर सी होगा। सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। सी है क्या? पुष्कर। अगला प्रश्न है कि जल तरंग में कितनी प्याले होते हैं? जल तरंग में कितने प्याले होते हैं? ए है 17, बी है 19, सी है 16 और डी है 18। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 16। सोलह प्याले। अगला प्रश्न है, किसने अपनी स्वतंत्र गायन शैली से एक नवीन घराना बनाया? किसने अपने स्वतंत्र गायन शैली से एक नवीन घराना बनाया? तो उनका नाम क्या है? उस्ताद अलादिया खां, उस्ताद अमजद अली खां, पंडित रविशंकर या रामदास? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद अलादिया खां। अगला प्रश्न है कि यक्ष त्रिस्त जाति के बोलों का प्रयोग किस घराने की पहचान है? त्रिस्त जाति का जो बोल है वो किस घराने की पहचान है? दिल्ली, बनारस, अजराड़ा या लखनऊ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजराड़ा। अजराड़ा। अगला प्रश्न है कि उस्ताद फयाज खां के गुरु का नाम बताइए। उस्ताद फयाज खां के गुरु का नाम बताइए। तो इनका गुरु का क्या नाम था? इनका गुरु का नाम क्या था? सवाई गंधर्व, अमीर खां, गुलाम अब्बास खां, वक्लन खां या अनवर हुसैन? क्या नाम था? तो इनका नाम था ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि रेला किस लय में बजाया जाता है? रेला जो है किस लय में बजाया जाता है? द्रुत लय, मध्य लय, विलंबित लय, इनमें से कोई नहीं। किस लय में बजाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, द्रुत में बजाया जाता है।
द्रुत लय में बजाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पश्तो ताल में गाई जाने वाली शैली का नाम क्या है? तो पश्तो ताल में गाई जाने वाली शैली का नाम है धमार। क्या नाम है? धमार नाम है। इस क्वेश्चन में डाउट भी है, इस क्वेश्चन में डाउट है। अगला प्रश्न है कि लग्गी के पलटों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लड्डी, तिहाई, वितरण या सम, क्या कहा जाता है? तो लड्डी ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लड्डी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, लड्डी। अगला प्रश्न है कि आदिवासी व्यक्ति कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? आदिवासी जो हैं व्यक्ति वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ए है घंटा, बी है मंजीरा, सी है मादल और डी है डमरू। डी है डमरू। तो इसका सही उत्तर होगा सी, मदाल बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तो मदाल। अगला प्रश्न है कि गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गरबा जो है गुजरात का है, हरियाणा का है, आंध्र प्रदेश का है या महाराष्ट्र का है? कहाँ का है गरबा? तो ऑप्शन नंबर ए, गरबा जो है कहाँ का है? गुजरात का है, गुजरात का। अगला प्रश्न है कि कजरी किस ऋतु में गाई जाती है? कजरी किस ऋतु में गाई जाती है? वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में या बसंत ऋतु में? किस ऋतु में गाई जाती है? तो कजरी जो है वर्षा ऋतु में गाई जाती है, वर्षा ऋतु में गाई जाती है। अगला प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में रागों की संख्या कितनी है? तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ में रागों की संख्या कितनी है? 260 है, 262 है, सी 264 है, डी या 265 है? तो इसका सही उत्तर सी होगा। कितना होगा? 264 होगा, 264 राग। दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। आगे आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहिएगा। धन्यवाद।